Hello dear students, today we will be doing class 11 geography practical chapter 2 map scales। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि सीखेंगे सब ऑन द ह्यूमैनिटीज हब। सो दोस्तों ये मैप स्केल क्या होता है? स्केल तो आप सभी ने सुना होगा, वही नॉर्मल सा स्केल जो हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे रेगुलर चीज़ों को मेजर करने के लिए। ठीक वैसे ही जो मैप स्केल है ये कुछ नहीं, ये हम यूज करते हैं जो हमारे जियोग्राफिकल एरियाज हैं या फिर जो हमारा रियल वर्ल्ड एरियाज है उनको मेजर करने के लिए। जो मैप स्केल है ये हमें रिलेशन बताते हैं रियल वर्ल्ड एरियाज या फिर रियल वर्ल्ड थिंग्स वर्सेस जो चीज हम मैप में ड्रॉ करते हैं। से फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर लॉन्ग रोड, अब उसको जब हम पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तो उतना 10 किलोमीटर लंबा रोड तो नहीं ड्रॉ करेंगे या फिर हम ड्रॉ कर भी नहीं सकते। तो फिर उसके लिए हम उस 10 किलोमीटर को एक छोटे से मेजर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 1 सेंटीमीटर। तो फिर मैप में या फिर उस छोटे से पेपर में जब हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं उसका मतलब रियल वर्ल्ड में वही चीज 10 किलोमीटर लंबा एक रोड है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अभी मैप स्केल दिखने में कैसा होता है? ये एक छोटा सा स्केल बार टाइप का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स रहते हैं। कभी कभार ये आरएफ में भी लिखा रहता है, जैसे 1:50,000, 1:25,000, या फिर कभी कभार ये स्टेटमेंट्स के तरह भी होते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, या फिर 1 इंच इज इक्वल्स टू 5 माइल्स, 1 इंच इज इक्वल्स टू 10 माइल्स। और ये जो मैंने बार बताया, जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स में बार रहते हैं, कभी कभार वो इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किए रहते हैं। अब उसमें कुछ मेजर्स रहते हैं जो कि किलोमीटर्स या फिर आपके माइल्स में होते हैं। अब ये जो स्केल है, ये स्केल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वर्बल स्केल या फिर इसको स्टेटमेंट स्केल भी कहते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और ये हम माइल्स में भी हम कह सकते हैं। ये एकदम ईजी होते हैं समझने में भी और ड्रॉ करने में भी, ठीक है। लेकिन इसका एक डिस्प्यूट है, ये ईजी तो है लेकिन जब उस मैप को हम एक्सपेंड करेंगे, साइज में बड़ा करेंगे, तो फिर वो जो वर्बल स्केल है या फिर जो स्टेटमेंट स्केल है वो फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसी की जगह हम चले आते हैं सेकंड स्केल में, जो है आरएफ स्केल। अभी आरएफ स्केल क्या होता है? इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अभी आरएफ स्केल में हम लोग इसको रेशियो की तरह दिखाते हैं, जैसे 1:50,000, 1:25,000। अब इसको अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो फिर ऐसे होगा कि 1 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल्स टू 50,000 यूनिट ऑन द रियल वर्ल्ड। और यही चीज अगर ऐसा हुआ कि 1:25,000 आरएफ अगर दिया होगा तो फिर इसका मतलब होगा 1 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल्स टू 25 यूनिट्स ऑन द रियल वर्ल्ड। अब ये आरएफ स्केल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आरएफ स्केल में अगर मैप को आप एक्सपेंड करोगे तो फिर आरएफ स्केल चेंज करने का जरूरत नहीं है। और ये जो ग्राफिकल स्केल है ये हम आरएफ स्केल की मदद से ही ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये आरएफ स्केल का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप जियोग्राफिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते या फिर आपको जियोग्राफिकल स्केल्स के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर आप आरएफ स्केल्स के इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं सकते या फिर आप आरएफ स्केल्स को इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते। अब हम आते हैं तीसरे स्केल में, जो कि है हमारा ग्राफिकल स्केल या फिर हम इसे बार स्केल भी कहते हैं, जो कि एक पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब एक फोटो की तरह या फिर एक नॉर्मल जो सा स्केल होता है ठीक वैसे ही एक बार डायग्राम होता है, एक स्लिपिंग बार डायग्राम, हालांकि जिसको हम इक्वल छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये स्केल दिखने में भी एकदम आसान होता है, कोई भी इंसान इसको देख के समझ सकता है कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है। और ये स्केल अगर आप एक्सपैंड भी करोगे तो फिर इसमें कोई साइज का प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब अगर मैप में आपने स्केल ड्रॉ कर दिया और अगर आप मैप को एक्सपेंड करोगे तो उसके साथ साथ ये स्केल खुद ब खुद एक्सपेंड हो जाएगा, जिसके साथ साथ इसके जो मेजर्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो फिर ये वन ऑफ द इजीएस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड और मोस्ट इजीली इंटरप्रेट किए जाने वाला स्केल है। तो फिर चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम आरएफ से इसको ग्राफिकल स्केल में कन्वर्ट करते हैं। So dear students, before moving on to the solution part, I would suggest you to keep few things handy. 12 inches का रूलर, अगर आपके पास छोटा रूलर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रोटेक्टर यूज़ किया है, ये प्रोटेक्टर मैंने 180 डिग्री का यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो बड़ा 360 डिग्री का प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स, एक कंपास, इरेजर और मैकेनिकल पेंसिल।
आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे जो कंपास है, कंपास के साथ मैंने एक छोटा सा मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया है, और यहाँ पे भी मैंने ड्राइंग करने के लिए एक मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया है 0.5 mm का डायगोनल स्केल्स। अभी दोनों डायगोनल स्केल्स आपको शायद दूर से देखने में सिमिलरली लगेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से अगर पास से देखेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो नीचे वाला है, ये वाला है हमारा इंच डायगोनल स्केल, और ये वाला है हमारा सेंटीमीटर डायगोनल स्केल। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, इंच में देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा है ये वाला गैप, और ये सेंटीमीटर में काफ़ी छोटा छोटा है। तो फिर आप जब भी डायगोनल स्केल परचेस करेंगे तो फिर यू शुड मेक श्योर दैट यू आर परचेजिंग द राइट वन फॉर यू। पेन यूज़ किया है क्योंकि आई एम श्योर कि आपको नेकेड आई से मतलब पेंसिल ड्राइंग उतना विजिबल नहीं होगा, तो फिर मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन अलग से यूज़ किया है। अभी क्वेश्चन पार्ट में क्या कहा गया, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन किया है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन किया है और दोनों का आरएफ सेम है। अब आरएफ सेम होने से मतलब आरएफ मैंने क्यों सेम लिया है, आरएफ मैंने इसलिए सेम लिया क्योंकि आरएफ अगर अलग भी हुआ या फिर आरएफ कुछ भी हो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे 1:50,000 आरएफ लिया है, तो फिर ये अगर 1:25,000 या फिर 1:10,000 1:5,000 कुछ भी हो, आरएफ से आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन दिक्कत कहाँ होने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है, यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो ध्यान देने वाली बात है। आपको जैसे पता है कि 2 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, एक होता है मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और दूसरा होता है इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में आते हैं हमारे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स, और वहीं पे अगर ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हुआ तो फिर हमारे पास आता है माइल, फरलॉन्ग, यार्ड, फुट, इंचेस। ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज एकदम ध्यान से नोटिस करना कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्राफिकल स्केल व्हेन द गिवन आरएफ इज 1:50,000 एंड रीड द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर एंड मीटर। किलोमीटर और मीटर है, इसका मतलब ये मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। फाइन, तो अब इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का जो सम है, इसको करते टाइम आप इसको इजीली 2 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तीसरा स्टेप मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर आप चाहे तो इस तीसरे स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहला 2 स्टेप आपको करना है, ये मैंडेटरी है। तो फिर मैंने फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या किया है। मैंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ईच प्राइमरी डिवीजन, ब्रैकेट में मैंने पीडी ऑन पेपर लिखा है। अब ब्रैकेट में मैंने पीडी इसलिए दिया है क्योंकि इसके बाद जब भी मैं प्राइमरी डिवीजन लिखूंगा तो उनमें प्राइमरी डिवीजन पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको पीडी ही लिखूंगा ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच सके। फाइन, अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या कहा गया है। पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन आरएफ 1:50,000, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आरएफ दिया होता है, आरएफ को हम कैसे रीड करते हैं, 1:50,000 अगर होगा उसका मतलब है कि 1 यूनिट ऑन पेपर इज इक्वल्स टू 50,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड या फिर ऑन द रियल वर्ल्ड या फिर अर्थ। फाइन, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आगे कंटिन्यू किया है। अब नोटिस करना कि जो थर्ड लाइन है, मतलब जहां पे लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 100,000, यहाँ पे मैंने 1 मल्टीप्लाइड बाई 100,000 क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि किलोमीटर में उसको शो करना है। फाइन, तो फिर उसके लिए मैंने इसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे लास्ट में जो आता है वो आता है 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर ऑन पेपर। मतलब हर एक जो प्राइमरी डिवीजन है जो हम बनाएंगे उसका जो लेंथ होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। अब मूव करते हैं सेकंड स्टेप में। यहाँ पे कहा गया है डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ स्केल ऑन पेपर। अब आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल लेंथ मतलब आप पेपर में कितना लंबा स्केल ड्रॉ करेंगे। अब आपके पास अगर बड़ा पेपर होगा तो फिर आप बड़ा स्केल ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटा पेपर होगा तो फिर आप छोटा स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लेंथ कितना होगा ये डिपेंड करता है आपका प्राइमरी डिवीजन का लेंथ कितना है और आप कितने प्राइमरी डिवीजन ले रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लेट द नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीजन बी 5, मैंने यहाँ पे 5 प्राइमरी डिवीजन लिया है। अगर आप चाहे तो आप 4 ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप 3 ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप 6 भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जब भी प्राइमरी डिवीजन लेंगे या फिर नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीजन जब भी चूज करेंगे वो बिटवीन 3 to 5 ही लें, बिटवीन 3 to 5, क्योंकि अगर 3 से कम होगा या फिर 5 से ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं पे आपका जो ड्राइंग है वो उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगेगा। फाइन, तो फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है क्योंकि मैंने 5 प्राइमरी डिवीजन लिया है, तो फिर मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ जाता है। सो इन द थर्ड स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ईच सेकेंडरी डिवीजन ऑन पेपर।
अब सेकेंडरी डिवीजन का लेंथ कितना होगा वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवीजन आप कितने लेंगे। प्राइमरी डिवीजन मैंने जैसे कहा कि आप 3 से 5 के बीच में ही लेंगे या फिर 3 4 5 ऐसा ही लेंगे। लेकिन जब आप नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवीजन डिसाइड करेंगे तो वो या तो 4 या तो 8, आप ध्यान से सुन लीजिए, या तो 4 या तो 8, इसके अलावा आप कोई भी प्राइमरी डिवीजन ना ले तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वहां पे 4 या 8 ही मेंशन किया गया है, और अगर आप 4 या फिर 8 लेंगे तो आपका ड्राइंग देखने में भी सुंदर लगता है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो चीज ध्यान देना है वो कि डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्केल ऑन पेपर, वहां पे मैंने क्या किया था 10 सेंटीमीटर, तो फिर आप क्या करेंगे सिंपली एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 10 सेंटीमीटर का एक लाइन आप सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे नीटली। ये चीज़ आपको जल्दबाजी में नहीं करना, आपको बहुत सुंदर से करना है, एकदम आराम से। हो गया 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ। अब 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल कितना होना चाहिए, एंगल आप 45 डिग्री लेंगे, अगर आप चाहे तो 40 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। क्यों, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपका ड्राइंग दिखने में सुंदर होना चाहिए, तो फिर सुंदर बनाने के लिए हम 45 डिग्री पे ही स्टक करके रहेंगे, क्योंकि 45 डिग्री देखने में काफ़ी नीट और क्लीन लगता है। फाइन, अब ये लाइन थोड़ा हम बड़ा करके लेंगे क्योंकि इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा बाद में जाके। फाइन, अब आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्राइमरी डिवीजन 5 लिया है, इसलिए मैं इसको 5 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करूंगा। अब ये जो लेंथ ऑफ कंपास है इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब आप ये मेजर करें तब आपका कंपास हिलना नहीं चाहिए या फिर इसका मेजर चेंज नहीं होना चाहिए, वरना आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। फिर देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो फिर यहाँ पे मैंने 5 डिविजन्स कर लिया। मैं आपके लिए इसको थोड़ा डीप बना लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। फाइन, अब मैं इस लास्ट पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ रहा हूँ, लास्ट पॉइंट से इस पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूँ। अब इसको जोड़ने के बाद देखिए बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये चीज़ अगर गड़बड़ा गया तो फिर आपका पूरा ड्राइंग गड़बड़ा जाएगा। बहुत एकदम हल्के हाथों से आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, आपने रख लिया। अब इसको ठीक ऐसे ही मूव करना है, सेट स्क्वायर हम ऐसे ही यूज़ करते हैं ताकि जो लाइन्स हो वो पैरेलल बने, एकदम नीटली और क्लीनली एकदम पैरेलल बने। फाइन, ये वाला चीज़ हमने कर दिया। फिर से आप हल्के हाथ से इसको रखेंगे, रखने के बाद हालांकि मैंने प्राइमरी डिवीजन का जो लेंथ है मैंने वो निकाल लिया है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके ही करूँगा, ठीक है। उसको आप चेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपका प्राइमरी डिवीजन का लेंथ सही आया या फिर नहीं आया। फाइन, इसको थोड़ा ये हिल गया, अब इसको देख लेते हैं कि पैरेलल है या नहीं। हाँ एकदम पैरेलल है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये सारे लाइंस पैरेलल कर दी। इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने दिया था ना 2 सेंटीमीटर का, तो फिर वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्लीनली ये 2 सेंटीमीटर का ही बना है, ये भी 2 सेंटीमीटर का बना है, ये भी 2 सेंटीमीटर का बना है, तो सारे 2 सेंटीमीटर के बने हैं, मतलब हमारा ड्राइंग सही है। अब उसके बाद ये बन गया हमारा प्राइमरी डिवीजन। अब सेकेंडरी डिवीजन बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक 90 डिग्री बना लेना है, फिर से आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री बना लेना है। अब मे भी आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा कि अच्छा पहले में हमने 45 डिग्री बनाया है, अब दूसरे वाले में हम क्यों 90 डिग्री बना रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी हम 45 डिग्री बना रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो फिर ये वाला जो लाइन है ये हमारे यहाँ पे 45 डिग्री पर ही जाएगा। फाइन, फिर वही चीज़ है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ जितना कह रहा हूँ आप अगर उतना स्टेप्स अगर ध्यान से अगर बना के आएंगे तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलना ही है। तो फिर यहाँ पे मैंने प्राइमरी डिवीजन क्योंकि 4 लिया था तो फिर इसको मैं 4 टुकड़ों में डिवाइड करूँगा, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। थोड़ा मैं इसको डीप कर ले रहा हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा मतलब आसानी हो, आपको समझ आए। कर लिया। अब ठीक वैसे ही जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में किया था इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे।
इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद फिर से यहाँ पे आप सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर लेके बहुत ही प्यार से इसको, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से इसको मूव करेंगे। मूव करके हम यहाँ पे ले आए। अब इसको यहाँ पे ले आने के बाद फिर से एक लाइन खींच देंगे। थोड़ा यहाँ पे मेरा थोड़ा अनटाइडी हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर ये पेन थोड़ा स्प्रेड हो रहा है। आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा सुंदर बनेगा। एक्चुअली मेरा एकदम सामने जो कैमरा है ये रखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा दूर से मुझे बनाना पड़ रहा है। तो थोड़े मेजरमेंट्स मेरे मतलब मेजरमेंट्स मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, ये थोड़े इधर उधर हो रहे, थोड़ा एकदम स्लाइट। लेकिन ये और भी ज़्यादा सुंदर बनेगा जब आप एकदम मतलब पास से बनाएंगे। फाइन, आपका इतना तक हो गया। इतना तक होने के बाद ही आपका सोचिए काम खत्म, मतलब कम से कम खत्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, थ्री डॉट्स बना लेंगे। थ्री डॉट्स बना लेंगे एकदम। थ्री डॉट्स बनाने के बाद यहाँ पे भी सेम करेंगे, थ्री डॉट्स बना लेंगे। 1 2 3। अब बनाने के बाद आप एक चीज़ देख लेंगे कि ये चीज़ पेंसिल से आप थोड़े हल्के हाथों से बना लेंगे कि ये लाइन का मतलब एक्सटेंशन कितना तक आ रहा है, इतना तक। अब ये लाइन का भी एक्सटेंशन इतना तक ही आ रहा है। फाइन। अब आने के बाद अब क्या करेंगे, इन तीनों लाइन को जोड़ लेंगे। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर मेरे एकदम सामने कैमरा रखा हुआ है ना, मैं ठीक ऊपर से बना नहीं पा रहा इसको, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप आपको ये एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं पेन से बनाता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी में दिए गए प्रोसेस से बनाएंगे तो फिर आपका ड्राइंग थोड़ा ज़्यादा लेंदी बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आएगा। लेकिन इस प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपका ड्राइंग बहुत चुटकियों में बहुत जल्दी बन जाएगा और एकदम परफेक्टली बनेगा आपका ड्राइंग। ठीक है, तो फिर देखिए इस चीज़ को एकदम, ये जैसे इसके नीचे नीचे है इसको हम बिठा देंगे। इसको देखिए, ये एकदम पैरेलली इसको बिठा दिया। फाइन। आप और एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसको बिठाते टाइम देखिए ये जो है ना, ये जो लाइन है इसको ठीक इसके ऊपर बिठा के फिर हम पैरेलल लाइंस खींच रहे हैं, है ना, ताकि ये चीज़ और ज़्यादा परफेक्ट आए। ये चीज़ ज़्यादा परफेक्ट आए, इसलिए हम इसको इसके सीधाई में बिठा के ऐसे खींच रहे हैं। देखिए बहुत आराम से। इसको आपको उतना जल्दी मतलब उतना जल्दीबाजी में नहीं करना, क्योंकि जल्दीबाजी में करेंगे थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर आपका सुंदर सा ड्राइंग बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जीरो दिया है, क्यों? यहाँ पे मेरा प्राइमरी डिवीजन और यहाँ पे मेरा सेकेंडरी डिवीजन। यहाँ पे मेरा प्राइमरी डिवीजन है, यहाँ पे मेरा सेकेंडरी डिवीजन है। अब मैंने प्राइमरी डिवीजन क्या लिया है, 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज है। अब आप बाद में ये जो पेंसिल से बनाया है वो चीज़ें इसको आप इरेज कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या था मेरा 248। अच्छा, तो फिर इसको हमें किलोमीटर और मीटर में दिखाना था, तो फिर ये वाला तो हमारा आ गया किलोमीटर, है ना। तो इसको जब मीटर में दिखाना होगा तो फिर हमारा ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा हमारा 250, ये आ जाएगा हमारा 750 और ये आ जाएगा हमारा 1000 मीटर। फाइन, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइमरी डिवीजन। कौन सा वाला प्राइमरी डिवीजन है? ये वाला, ये है हमारा प्राइमरी डिवीजन। और ये जो है ये है हमारा सेकेंडरी डिवीजन। ठीक है, अब ऐसे प्राइमरी डिविजन्स कीजिए क्योंकि यहाँ पे 4 है इसलिए। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहे तो इसको ऐसे शेड कर सकते हैं। फाइन, इसको आप चाहे तो ऐसे इसको शेड कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ एकदम लास्ट में आप आर एफ भी लिख लेंगे। आर एफ 1:50,000।
फाइन, ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब now let's move on to our next question. So dear students, in the second question it is given that construct a graphical scale when the given RF is 1:50,000 and read the distances in miles and furlongs. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे माइल्स और फर्लॉन्ग्स कहा गया है। माइल्स और फर्लॉन्ग्स का मतलब है कि ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है कि वो माइल, फर्लॉन्ग, यार्ड, फुट या इंचेस अगर रहेगा उसका मतलब है कि ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, आपको इतना तक क्लियर है? तो फिर इसको भी सॉल्व करते टाइम हम जो नॉर्मल 3 स्टेप्स थे वही फॉलो करेंगे। आप चाहे इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे स्टेप 1 में डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ ईच प्राइमरी डिवीजन ऑन पेपर निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन RF 1:50,000 के बाद वाले लाइन में यहाँ पे दिया गया है कि 50,000 इंचेस ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 1 इंच ऑन पेपर। तो ये चीज आप ध्यान से मतलब करते टाइम ये चीज आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स एकदम सही से लिखें। कि अगर आप यूनिट्स में गड़बड़ा गए तो फिर आपका पूरा सम या फिर पूरा सोल्यूशन आपका गड़बड़ा जाएगा। तो फिर देखिए वो चीज करने के बाद थर्ड लाइन में हमने 1 मल्टीप्लाइड बाय 63,360 किया है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इंचेस से माइल्स में कन्वर्ट करना है। अब करने के बाद एकदम लास्ट लाइन में देखिए 1 माइल ऑन ग्राउंड इज इक्वल्स टू 1.27 इंचेस ऑन पेपर। ये करने के बाद मैंने लास्ट में लिखा है अप्रॉक्स। लास्ट में मैंने क्या लिखा है? लास्ट में मैंने लिखा है अप्रॉक्स। अब ये अप्रॉक्स लिखने का रीजन क्या है? अगर आप ये सेम चीज कैलकुलेटर में निकालेंगे, अगर आप ये सेम चीज कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर कुछ और ही आ रहा है। उसका आंसर आएगा 1.2672, है ना? तो फिर इस आंसर को मैंने 1.27 क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट ही लेना है। इसके बाद हम चले आते हैं सेकंड स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपका जो प्राइमरी डिवीजन या फिर नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीजन है वो 3 से 5 के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम अगर 1.27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम 5.08 को मतलब 5.08 इंचेस को हम पेपर में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीजन 4 लिया है। अगर आपके पास बड़ा पेपर होगा तो फिर आप प्राइमरी डिवीजन 5 भी ले सकते हैं, और अगर छोटा पेपर होगा तो 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 से कम या 5 से ज्यादा ना ही ले तो ज्यादा बेटर है। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ईच प्राइमरी डिवीजन ऑन पेपर। So length of each primary division on paper divided by number of secondary division। तो मैंने आपसे कहा कि आप जब सेकेंडरी डिवीजन लेंगे तो फिर आपका सेकेंडरी डिवीजन 4 या 8 ही होना चाहिए, 4 या 8 ही होना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो फर्लॉन्ग्स में दिया गया है, यहाँ पे फर्लॉन्ग्स में दिया गया है, वो दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो दिया है ये फर्लॉन्ग्स में दिया गया है, वो दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसको 4 या फिर 8 डिविजन्स में करेंगे तो फिर भी आपका फर्लॉन्ग्स में ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 माइल इज इक्वल्स टू 8 फर्लॉन्ग्स, है ना? तो फिर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक प्राइमरी डिवीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फिर भी हमारा 1 फर्लॉन्ग या फिर 2 फर्लॉन्ग तो आ ही जाएगा। फाइन, अब हम मूव करते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके सोल्यूशन पार्ट के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन खींच लिया है। अब इस लाइन को खींचने के बाद देखिए यहाँ पे जो मेजर है हमारा है 5.08। तो 5.08 तो हम इस नॉर्मल स्केल में नहीं मेजर कर सकते। इस चीज़ के लिए मैंने सबसे पहले एक रैंडम लाइन खींच दिया है। अब रैंडम लाइन खींचने के बाद उस लाइन को मैंने 4 इंचेस तक ही एक्सटेंड किया है। मैंने इसको सिर्फ 4 इंचेस तक ही एक्सटेंड किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1 से लेके 5 तक, है ना? तो फिर ये सिर्फ 4 इंचेस तक ही है, और बाकी का 1.08 इंचेस जो है वो हम इस डायगोनल स्केल से निकालेंगे। ठीक है, अब इस डायगोनल स्केल से निकालने का जो मेन रीजन है वो ये है कि मतलब क्या कहते हैं, ये जो आप देख सकते हैं ये है मतलब डायगोनल स्केल का जो डिवीजन है ये वाला, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इस साइड वाले की नहीं, बीच में देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा 1, ये वाला देखिए दिस वन ये है 1 इंच, ये रहा हमारा 2 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच और ये 4 इंच। मतलब उतना बड़ा तो आप मतलब 5.08 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो फिर मैंने क्या किया, स्केल को थोड़ा ब्रेक कर लिया।
कैसे, मैंने 4 इंचेस अलग से ड्रॉ कर लिया और 1.08 इंच मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ड्रॉ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप डायगोनल स्केल में कैसे मेजर्स लेंगे। तो फिर डायगोनल स्केल में मेजर लेते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला हमारा हो गया प्राइमरी डिवीजन, ये वाला हो गया हमारा सेकेंडरी डिवीजन। ये तो सभी को लेने आता है, जैसे हम यहाँ से लेते हैं ना कि 4, ऐसे जैसे 4 पॉइंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ हेयर, जैसे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ऐसे करके हम लेते हैं, है ना। तो फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लेंगे, जैसे ये रहा हमारा से यहाँ से लिया 1, है ना। तो 1 पॉइंट, ये 0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, है ना। ये रहा 1.4, ये रहा 1.5, ये रहा 1.6, ये रहा 1.7, ये रहा 1.8, 1.9, ये रहा 1.10। मतलब ये रहा हमारा 2 इंचेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, 2 इंचेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। अब जब मतलब टर्शियरी डिवीजन की बात आ रही है, मतलब 0.8 या फिर 1.18, तो फिर 1.18 अगर आएगा तो फिर हम ऐसे लेंगे, ये 1 इंच, फिर ये रहा 0, ये रहा 1, 1.1, अब ये आ गया 8, तो 8 के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये 8 के सीधा यहाँ पे हम आएंगे। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर यहाँ पे क्योंकि हमें 0.8 कहा गया, तो फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हम कौन सा लेंथ लेंगे, हम जो लेंथ लेंगे वो वाला हमारा होगा कि ये रहा 1 और 1 से लेके 0.8 मतलब हमारा ये चीज़ यहाँ आएगा, देख सकते हैं आप, एकदम बराबर आ गया, है ना, 1.08। फाइन, अब यही चीज़ ये रहा लेंथ, थोड़ा सा बड़ा होगा शायद, थोड़ा सा बड़ा होगा। फाइन, अब देखिए एकदम सही से आ गया ना, 1.08। अब इसी चीज़ को हम अपने बड़े वाले स्केल में ऐड करेंगे और ऐड करके बनाएंगे। फाइन, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर ये क्या किया हमने, ये रहा हमारा 4, 4 से क्या करेंगे, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे, मतलब यहाँ तक आएगा ये, है ना। तो फिर स्केल को थोड़ा हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर इस स्केल को हम डायरेक्ट पेन से ही ड्रॉ कर लेंगे। फाइन, ये रहा बन गया हमारा। फाइन, अब जो स्टेप्स हमने पहले किया था वही करना है। सबसे पहले सुंदर सा एक 45 डिग्री बना लेंगे, 45 डिग्री बना लेंगे, है ना। 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए सबसे पहले ये रहा, यहाँ पे हमने मेजर ले लिया 45 का, है ना। अब क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे इसके साथ। फाइन, अब यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीजन था, प्राइमरी डिवीजन कितना होगा, 4। तो फिर 4 के लिए हम वापस क्या करेंगे, इसको 4 हिस्सों में काट लेंगे, 4 हिस्सों में इसको हम काट लेंगे। 1, 2, 3, 4 काटने के बाद इस लास्ट एंड से इस एंड को हम जोड़ देंगे, इस एंड को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये लेंगे सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर लेने के बाद इसको पैरेलली यहाँ पे रखेंगे, रखा, रखने के बाद ये लाइन खींच दिया दोबारा से, फाइन, इतना तक हो गया। अब इसके बाद वापस से 90 डिग्री, है ना, हमने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे कर लेंगे। अब करने के बाद मैंने क्या कहा था, या तो सेकेंडरी डिवीजन 4 होगा या तो 8 होगा, तो फिर हमने क्योंकि 4 लिया था तो फिर
वापस इसको हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। सॉरी थोड़ा हिल गया। अच्छा 1 2 3 ये रहा 4। अब इसको वापस से जोड़ देंगे, इसको वापस से जोड़ देंगे, से जोड़ेंगे ऐसे, है ना। अब ये करने के बाद इसको भी जैसे पिछले वाले के साथ किया था इसको भी वैसे ही बिठाएंगे, बिठा के इसको जोड़ देंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरे एकदम सामने कैमरा रखा हुआ है, तो फिर मैं एकदम ऊपर से नहीं कर पा रहा, मैं साइड से कर रहा हूँ थोड़ा। तो फिर आप जब इसको ऊपर से करेंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा फास्ट होगा, ये और भी ज़्यादा फास्ट होगा। मतलब मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये चुटकियों में हो जाएगा। चुटकियों में मतलब विदिन 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने 3 लाइन खींच दिया, ये वाला हम 0.1 इंच का ही लेंगे, 0.1 इंच का ही लेंगे, ठीक है। थोड़ा ये मुझे दिख नहीं रहा इतने दूर से, मेरा मुंडी बहुत दूर है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि कैमरा एकदम मुंह के सामने है ना, तो फिर मैं कैमरा के ऊपर भी तो नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। ये रहा हो गया। अब ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइंस खींच लेंगे, लाइंस खींच देंगे। ये जो लाइंस है, ये लाइंस खींचने से पहले एक चीज़ आपको करना है जो मैंने पहले भी किया था, ये पेंसिल से एक पैरेलल लाइन देख लेना है, क्योंकि मैं पेन से बना रहा हूँ तो फिर मेरे को और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, रखा मैंने, आपको पेन से नहीं ड्रॉ करना, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, आपको पेन से नहीं ड्रॉ करना। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ है और मैंने काफ़ी बनाया है, मतलब लगभग आई गेस मोर देन 1000 या 2000 टाइम्स तो मैंने किया ही होगा ये चीज़, है ना। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि मेरे को तो अभी ये आदत है। गाना है ना, अब तो आदत सी है मुझको, ठीक वैसे ही है ना। तो फिर मुझको तो आदत है, लेकिन आपको आदत नहीं है, इसलिए आप ऐसे रिस्क नहीं लेंगे। फाइन। दूसरा चीज़ मैंने आपसे कहा था कि ये पैरेलल लाइंस देखना है, मेरे को तो छोटे में दिख जा रहा है, दिखाने के लिए बड़े वाले में दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, फिर से क्या कर रहा हूँ, ये किया, ये किया, ये किया। करने के बाद फिर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारा 0, ये 2 4 6 8 ये होगा हमारा फर लॉन्ग्स में, फर लॉन्ग्स, है ना। और ये हो जाएगा हमारा माइल्स, 1 2 3 माइल्स। यहाँ पे आप लिख लेंगे प्राइमरी डिविजन्स। तो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो फिर और बेटर है ना। सेकेंडरी डिविजन्स तक हो गया। करने के बाद लास्ट में आप RF लिख लेंगे। इतना हो गया। आप चाहे तो इसको आप शेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हो जा रहा है हमारा ड्राइंग कंप्लीट। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हमने सोल्यूशन पार्ट में जो हमने 3 स्टेप्स किए थे, 3 स्टेप्स में बस सेकेंड स्टेप ही हम ड्राइंग में यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे स्टेप से उसको हम उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि हम सिर्फ जो स्केल है, मतलब लेंथ ऑफ स्केल
टोटल स्केल ऑन पेपर सिर्फ 4 निकाल रहे हैं। अब वो निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 5 डिवीजन है तो फिर यहाँ पे 45 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर ले रहे हैं और इसको जोड़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सेट स्क्वायर यूज करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हमारा और जल्दी हो जा रहा है। ऐसे ही और क्लास 6 to 10 मैथ सॉल्यूशन वीडियोस और अदर इंटरैक्टिव वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ह्यूमैनिटीज हब बैरकपुर को और ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन बटन। एंड फॉर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस इन बैरकपुर Kolkata, you can check the contact details in the pinned comment section area. Thank you.